गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह ये 5 बजे का नज़ारा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है हमारी छत से, जो हम आप लोगों के साथ दिखाते हैं उससे भी बहुत सुंदर ये व्यू रियल में दिखता है। तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। गांव में कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बिस्तर छोड़ रहा है, कोई अपनी बकरियां इधर से उधर कर रहा है। इतना अच्छा लगता है, चे 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 लोगों की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, काफ़ी सो ब्यूटीफुल। और जब मैं नीचे थी तो फिर मैं ऊपर आ गई भागी भागी, क्योंकि ये समय ना जब जिस दिन छुट्टी होती है ना, मैं उसी दिन सिर्फ आ पाती हूँ इतने टाइम पे। सुबह सुबह सुन रहे हैं चिड़ियों की आवाज़, रहा नहीं गया। अभी तो कोयल बोल रहे थे, मोर बोल रहे थे सुबह सुबह। कोयल कहाँ बैठी है? वो जो खंभा दिख रहा है ना, उस खंभे पे बैठी हैं कम से कम 4-5 कोयल। आज का मौसम में जैसे लग रहा है कोहरा पड़ा है, कोहरा। सुबह के 5 बज रहे हैं, बादल है। अम्मा कहीं बादल है, कोहरा नहीं, लेकिन धुआं धुआं तो दिख रहा नीचे। वहाँ देखिए इतने छोटे छोटे कोयल दिख रहे हैं ना, इन्हीं सब की आवाज़ आ रही है। देख रहे हैं कितने सारे बैठे हैं। 2 बैठे हैं अभी फ़िलहाल, बाकी उड़ गए। देखिए मौसम थोड़ा धुआं धुआं नहीं दिख रहा। अम्मा वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हैं। अंदर इतना सुंदर लग रहा था, मोर की आवाज़, कोयल, ये 2 चीज़ की आवाज़ ना जब मैं नीचे झाड़ू लगा रही थी तब मैंने सुना। तो मैंने कहा चलो इनकी आवाज़ें हम कैच करते हैं। तो अम्मा यहाँ पे थी, हम भी आ गए यहाँ पे। लाइट नहीं है नीचे, अम्मा को गर्मी लगी तो हम 4 बजे से पहले आए थे ना, 4 बजे लाला अम्मा ऊपर आ गई। फिर बेटे की नींद खुल गई, कह रहे मम्मी गर्मी हो रही है। हमने कहा मेरी जगह पे आके सो जाओ, क्योंकि जीविका एक छोटा सा पंखा है जो बैटरी से चलता है, तो वही लगा के हम सोए थे। फिर वो सो गया उस जगह पे, और हमने कहा चलो धीरे धीरे काम करते हैं। तो मैंने अभी इन्वर्टर चालू करके नीचे जस्ट आई हूँ, तो घर में लाइटें जल रही है, तो इन्वर्टर को थोड़ा बचा के काम कर लेंगे तो सही रहेगा। तो चलते हैं, अब बाकी का काम कर लेते हैं। बाहर का काम तो फिनिश हो गया है, और लाइट नहीं है कि पानी वगैरह भर लूँ। चल रही, जो भी बनाना होगा नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ। सप्लाई का पानी नहीं आया, नहीं कल भी नहीं आया। बिनैया हाँ बिनैया आएगा शायद, पता नहीं आए कि ना आए। मैं कुछ खाना वाना बना लूँ, सुबह तो हो ही गई है। मैं किसी को जगाऊंगी नहीं, सब लोग सोए हैं। हम मम्मा जगते हैं बस, बाकी दिन सब लोग सोते हैं आराम से। ये आंगन में इतनी ज़्यादा झाल हो गई थी, कभी कभी सांप वगैरह भी आ जाते हैं। तो हस्बैंड जी कई दिनों से चिल्ला रहे थे हटाओ इसको, हटाओ इसको। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए फूल भी ज़रूरी है, तो कुछ ज़्यादा ही गुलाब हमारा फैल गया था। तो ये वाइट वाला गुलाब है, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा रेड वाला भी है, तो सफ़ेद वाला ना ज़्यादा फैला हुआ था, तो थोड़ा सा छोड़ के ना मैं सबकी कटिंग कर देती हूँ। तो सुबह सुबह ही मैं लग गई इस कामों में। अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया है घर में, बस मैं सुबह छत पे थी और सुबह वहाँ से जैसे आई, हमने कहा चलो अब इसकी कटिंग शुरू करते। छुट्टियाँ तो है ही, सब लोग सो रहे हैं, हम ही अम्मा जगे हैं और तीनों लोग अभी सो रहे हैं। हमने कहा अब आराम से खाना बनेगा, आज पहले ये सब काम कर लेते हैं। बाकी दिन तो वही भागम भाग रहती है इन लोगों की, जल्दी जल्दी बनाओ। और जब बनाने खाने का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर अदर काम करने का कुछ भी मन नहीं करता। और जिस दिन छुट्टी होता है ना, तो ये लगता है ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, फिर उसके बाद से नहाऊँ। तो हमने कहा चलो आज इसकी सफाई भी कर देते हैं। तो बहुत सारे कांटे ना मेरे हाथ में गड़ गए, मेरे पैर में गड़ गए, बहुत दर्द कर रहा। तो इसमें से कुछ कलियां हम कटिंग कर ले रहे हैं, जो कि हम दूसरा गुलाब तैयार करेंगे और उसको लगाएंगे हम बाहर फिर या गमले में। पता नहीं कोई रोग लग गया था, तो बड़ी दिक्कत होती है जब कोई चीज़ हम लगाते हैं और कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ जब ग्रो नहीं करती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कोने में अपराजिता भी लगा रखी है, जहाँ पे मैं हर साल लगाती हूँ। तो वहाँ से मैंने अपराजिता के एक पौधा निकाल लिया, और जो वो साइकिल के रिंग का मैंने बनाया था ना, वो रिंग में एक अपराजिता वो भी सूख गया। तो एक साइड से तो घेरा बन गया और एक साइड से नहीं बन रहा है। तो दूसरा हमने अपराजिता वहाँ पे ले आके लगा दिया। अब देखते हैं वहाँ से वो भी पकड़ लेगा तो अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो रिंग तो हमारा आधे अधूरा में रह जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे टब में लगा रखा था रोज़। पिछले साल तो बहुत ग्रोथ हुई थी, पिछले साल की मैं वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना मन खुश हो गया था पिछले साल, हमने कहा चलो इसकी सेवा करेंगे तो अच्छे से होगा। फिर जैसे सर्दियों का मौसम आया, मैंने ना गुलाब को थोड़ी सी
कटिंग कर दी, बट वो पता नहीं कटिंग होने के बाद से कौन सा उसमें रोग लग गया कि नए कल्ले आए ही नहीं, उसमें बिल्कुल भी नहीं आए। और ये कोने में मैंने लगा दी है वीडियो, वो देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा रोज खिला था उसमें। इस साल तो एक भी रोज नहीं आया। अभी तो 2 ही 3 देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। वाइट वाला भी बहुत खूबसूरत था। तो ये सब फूल बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छा लगा था, मन खुश होया। जो भी आंगन में मेरे देखने आते थे कहते थे वाह कितना सुंदर लग रहा है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, सारे फूल हमारे ख़राब हो रहे हैं। कोई रोग लग जा रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरा मन कर रहा है मैं आंगन में से सारे फ्लावर्स जो भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं सुंदर लगने के लिए वो मैं सब हटा ही दूँ और आंगन को पूरा क्लीन कर दूँ। बट ऐसा हो नहीं सकता, अच्छा खुद को भी नहीं लगता। तो मैंने सारे कूड़े कबाड़े इसमें से हटा लिए, पौधों को मैंने उस साइड कर दिया है। जब ठेला जाएगा गोबर लेके जाएंगे गुरुजी, तो उसी पे रख के ना हम लोग उसे खेतों में फेंक देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो भी लौजार वगैरह रहता है वो सब खेतों में चला जाता है। और जो मिट्टी वगैरह रहती है तो हमने यहाँ पे पीछे ज़मीन में डाल देंगे। तो वह थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है हम लोगों की, तो जो भी घर का कूड़ा कबाड़ा होता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो पड़ा रहता है। और ये छत पे कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, तो ये लकड़ियाँ जब सर्दी आएगी तो हम इसे आग ताप लेंगे, हाथ पर सेक लेंगे। तो चलिए बाकी का काम कर लेते हैं हम। तो मैंने नहा भी लिया और साड़ी पहनी थी इस पे का, बस थोड़ा सा गुरुजी मार दिया हाथ से, तो इस पर थोड़ा सा छाछ गिर गया इसकी साड़ी पे। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली और साड़ी मैंने चेंज कर ली और अब चल रहे हैं हम सिलाई करने। थोड़ा सा जानवरों को देख लेते हैं, फिर चलूँगी सिलाई करने। 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। ऑर्डर समय पे तैयार होना चाहिए। मौसम ऐसा बन रहा है, लग रहा है बारिश होगी, लेकिन हो नहीं रही है, कभी नहीं बारिश हो रही है। फसल ऐसे सूख रहे हैं। डॉक्टर ने इसे अनाज देने के लिए मना किया है, तो थोड़ा बहुत देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि कल सीमन पड़ा था ना, तो बोले थे कि इसको थोड़ा अनाज 2-3 दिन कम दो ताकि ये अच्छे से रुक जाए। तो अच्छी है, भैंस हमारी रुक जाएगी तो बड़ी खुशी की बात होगी। अब क्या चाहिए, पानी पिला दूँ? ऐसे मांगती है। कभी कभी मन करता है ना कि इसके गले में लाके एक घंटी बांध दूँ, ये हिलाएगी ना तो पूरा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जीविका जिद करने लगी थी, हेयर वॉश की थी, बोल रही थी मैंने बोला था शैम्पू ख़त्म हो गया था घर में, तो हमने कहा शैम्पू आएगा तो करूँगी इसका हेयर वॉश। तो बाल काटने की बारी आई तो हाथ जोड़ रही हूँ कि बेटा जल्दी से आ जा, मैं तेरे बाल काट दूँ। पहले तो जिद करने लगी मम्मी मेरे बाल काटो, मम्मी मेरे बाल काटो। तो बेबी कट करने के लिए कह रही थी। हमने कहा बेटा 10 साल की हो गई हो, रहने दो बेबी कट करने के लिए। अब थोड़े से लंबे काट लूँ, तो भाग गई उठ के, कह रही तो मुझे कटवाना ही नहीं है, मुझे बाल नहीं कटवाना है, मुझे बाल छोटे रखने हैं। बहुत ज़िद की, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ी, तब जाके करे चलो ठीक है मम्मी आपको जितना अच्छा लगे आप उतना काट दो। फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा ही काटा ताकि उसकी अच्छे से चुटिया हो सके। तो 2 चोटी में इसकी बांध दे रही हूँ इसे। एक चोटी कह रही मम्मी एग्ज़ाम चल रहा है ना, एग्ज़ाम में मैम डांटती नहीं है, आप चाहें जैसे काट लो। तो मैंने देखो इतने बड़े बड़े इसके बाल काट दिए, बहुत बड़े बड़े मैंने काट दिया। बाल जब कटते हैं ना तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत लोगों का शौक़ होता है लंबे बाल। तो ये सिलाई छोड़ के मैं चली गई थी, तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे अब पता नहीं नज़र लग गई है कि क्या, सिलाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग बहुत दिनों से वीडियो देख रहे होंगे कि मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ। अभी खुद के ब्लाउज़ें हैं, अभी और मार्केट से लेके ब्लाउज़ें आनी हैं और फेस्टिवल भी आ रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ ना कि कोई मेरे पास ब्लाउज़ ना दे, और आने के बाद तो मैं मना नहीं कर सकती, बस आ जाता है तो सिल के कंप्लीट कर देते हैं। तो दिन भर टाइम नहीं मिला, शाम के 6 बजे बैठे थे सिलाई करने। हमने कहा चलो 7 बजे तक सिल जाएगा, लेकिन मशीन भी बहुत दिनों से रखी थी ना, थोड़ा जाम चल रहा है, हाथ पैर दोनों मेरे पैर दर्द करने लगे, चल ही नहीं रही मशीन।
तो जैसे मैं सिलाई कर रही थी वैसे गुरुजी लेके आए, बोले थे कटहल खाना है, हमने कहा ले आए हैं क्या? तो वो बोले थे कि हाँ लेके आया हूँ। तो बच्चे बोलने लगे मम्मी इसे कट करो। तो शाम के 7 बज रहे हैं, हमने कहा चलो इसे कट कर देते हैं और डिनर का टाइम भी हो रहा है। तो हमने सोचा इससे खाओगे तो फिर कोई खाना नहीं खाएगा। और देखिए कितना अच्छा कटहल है, थोड़ा सा ये देखने में अजीब लग रहा है ना, तो ये आसानी से निकल जाता है। अब बहुत ही अच्छा कटहल है। मैं तो पहले कभी कटहल आता था ना तो वो ख़राब निकल जाता था या फिर फूट जाता था, लेकिन ये कटहल ही है। और देखिए बीच वाला हिस्सा जो था ना बहुत ही आसानी से निकल चुका है। देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल गया और इस साइड का भी निकाल दे रहे हैं। तो हमने कहा जिसको जिसको खाना है। तो गुरुजी बोले मुझे नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे नहीं खाना। हमने कहा अब आया है तो थोड़ा सा खा लीजिए। तो 2 कटहल लेके चले आए थे, इनके दोस्त थे वो 2 कटहल दिए थे। तो इसका बीज अम्मा कही थी रख दो। बीज तो देख रहे हैं कितने सुंदर उसके जो फल हैं, इतने अच्छे लगे हैं कि देख के ही इतना सुंदर लग रहा है। ना कोई सड़ा ना कोई गला, कुछ भी नहीं है। और मुझे तो कटहल पका बहुत पसंद है। सब्ज़ी भी उसकी अच्छी लगती है और पके कटहल भी। बहुत लोग पके कटहल नहीं खाते हैं, लेकिन ये पके कटहल का स्वाद ना बहुत ही अच्छा। आप रोटी के साथ भी इसे भरपेट खा सकते हो, बट हम रोटी के साथ नहीं खाएंगे। हमने बच्चों को दे दिया, हमने कहा जिसको जितना खाना हो खा लें। तो कटहल खाने के बाद किसी ने खाना खाने का नाम नहीं लिया। गुरुजी ने बोला मुझे नहीं खाना, हमने बोला मुझे नहीं खाना, बच्चों ने बोला मुझे नहीं खाना। हमने अम्मा से पूछा आपको खाना है? तो अम्मा कह रही है बस मैं 2 रोटी खाऊंगी। हमने कहा उसके लिए सब्जी भी साथ में चाहिए? कह नहीं मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मैं सलाद काटूंगी और 2 रोटी बना दो, मैं सिर्फ खा लूँगी। तो फिर गुरुजी बोले मेरे लिए भी 1 रोटी बना देना। तो मैंने कुल टोटल 3 रोटियाँ बनाई और सब लोग खा लिए। तो मैं तो कल व्रत भी रहना है। और तो इस तरीके से आज का दिन बीत गया हमारा। लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है कि हालत ख़राब है। देखो पंखा भी बंद है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर ख़राब है। सोचो हम लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं गर्मी में। बहुत हालत इस भयंकर भीषण गर्मी में तो पूछो मत। तो चलते हैं वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।